गुड मॉर्निंग। एसवीएम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और क्लास 6 का जो अपनी प्रश्नावली चल रही थी बेटा 1.3 उसके तीसरे क्वेश्चन का तीसरा करवा रहे थे। तो प्रश्नावली या चैप्टर 1.3 1.3 और क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सी वो अपन कर रहे हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। 1291 गुणा 592। अब इसको क्या करना है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए इसका सन्निकट मान ज्ञात करना है और फिर इसको हल करना है। तो व्यापक नियम क्या कहता है, अगर दी गई संख्या है उसके सबसे बड़े मान तक, मतलब अगर ये देखो इसको गिनो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार में है तो इसको 1000 तक सन्निकट कीजिए, इसको 1000 तक सन्निकट कीजिए। और फिर देखो 1291 हैं उसके 1000 में इस तरफ क्या होते हैं 1000, इस तरफ होते हैं 2000, होते कि नहीं होते बेटा। अब देखो ये 1000 तो ये एक का एक, इसके ऊपर कितने हैं 291। अगर मैंने आपको बता दिया था अगर हम 1000 की बात करें तो इसमें 3 अंक देखो, इसमें कितने 291, कितने 291। इसके इस तरफ अगर 0 से लेकर 499 के बीच हो तो पीछे वाली संख्या आएगी, ये कितने 291। और अगर 500 से लेके 499 तक संख्या हो तो वह अगली संख्या में उसका सन्निकट मान आएगा। देखो ये 1000, ये भी 1000, ऊपर कितने 291। तो अगर 0 से 499 के बीच हो ना तो पीछे वाली संख्या सन्निकट मान में आएगी। अब 291 जो कहाँ आते हैं 0 और 499 के बीच में। तो देखो एक का एक और 291 की जगह क्या जाएगा 1000। तो 1291 का सन्निकट मान 1000 में क्या आएगा 1000, क्योंकि 1291 के इस तरफ होते हैं 2000 और इस तरफ होते हैं 1000। 1000 पास में है इसलिए सन्निकट मान 1000 आएगा और 2000 काफी दूर है। देखो 1291 में कितने जोड़े कि 2000 आए, तो 1291 में 9 और ये 709 जोड़ने पे क्या आएंगे 2000। और यहाँ देखो 1000 में कितने जोड़ो, 1000 में 291 जोड़ो तो कितने आ जाएंगे 1291। तो पास में कौन है ये 1000 ज्यादा पास है ना, तो इसको इकाई, दाई, सैकड़ा 1000 है तो 1000 तक सन्निकट करेंगे तो 1291 का सन्निकट मान आ जाएगा 1000। और इस तरफ आते हैं 2000 काफी दूर है, समझ गए ना। चलो तो इसको कर दिया, ये इकाई, दाई, सैकड़ा 1000 में था तो इसको 1000 तक सन्निकट किया तो 1291 की जगह आ गया 1000। अब करते हैं 592 का सन्निकट मान, 592 का सन्निकट मान। ओके चलो तो 592 का सन्निकट मान क्या होगा, तो 592 में कितने अंक हैं इकाई, दाई और सैकड़ा। तो व्यापक नियम क्या कहता है, जो सैकड़ा में है तो उसको सैकड़ा तक सन्निकट कीजिए, जो सबसे बड़ा मान है उस तक उसको सन्निकट करना है। तो इसमें इकाई, दाई और सैकड़ा तक सन्निकट करेंगे तो आपको पता है 592 के इस तरफ सैकड़ा में क्या आते हैं 500, इस तरफ आते हैं सैकड़ा में 600 और ये 600 और 500 के बीच में होते हैं 592, ये तो आपको पता ही है। अब क्या करेंगे, ये 5, ये भी 500 तो ये भी 5, ये भी 5, ऊपर कितने 92, कितने बेटा 92। तो 92 जो हैं वो किसके ज़्यादा पास होते हैं अगली वाली के, क्योंकि अगर सैकड़ा, इकाई, दाई और सैकड़ा दे रखा हो तो पीछे के 2 अंक देखो, ये 2 अंक देख लिए, यहाँ कितने 92। अगर 0 से लेके 49 तक हो तो पीछे वाली संख्या, और 50 से लेकर 99 तक हो तो अगली वाली संख्या सन्निकट मान में आएगी। तो 592 का सन्निकट मान हो जाएगा 600। वैसे आपको पता ही है 592 में 8 जोड़ो कितना आ जाएंगे 600, और यहाँ 500 में कितने जोड़ेंगे 92, जोड़ने पे क्या आएंगे 592। तो ये काफ़ी दूर है और एकदम पास में है।
तो 592 का सन्निकट मान हो जाएगा 600। ओके, अब इन दोनों का क्या करना है, गुणा। क्या करना है, गुणा। चलो करते हैं गुणा। तो 1000 का सन्निकट 1291 का सन्निकट मान 1000 हो गया और 592 का हो गया 600। तो गुणा करने पर ऐसे लिख दो, गुणा करने पर। तो गुणा किया, 1291 का सन्निकट मान 1000, 592 का सन्निकट मान 600, इसके 2 जीरो और इसके 3 जीरो, टोटल कितने हो गए, 5 जीरो। इसके 2 जीरो, इसके 3 जीरो, 2 जीरो ये और 3 जीरो ये, टोटल कितने हो गए, 5 जीरो। तो 1 2 3 4 और 5 जीरो लगा दिए। अब यहाँ कितना बचा, 6 और यहाँ बचा 1, जीरो सारे आ गए, ये 2 और 3 5 जीरो नीचे आ गए। अब यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 1, 6 गुणा 1, 6 को 1 से गुणा करने पर क्या आएंगे, 6। ये आ गया आंसर। ओके, ये हो गया गुणा। अब इसके अगले वाला जो डी है वो करते हैं, लास्ट है 1.3 का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट। 9250 गुणा 29। अब देखो ये है 9250, तो इकाई दाई सैकड़ा 1000 तक है, तो इसको 1000 तक सन्निकट करना है। व्यापक का मतलब होता है जितना बड़ा हो सके उतना बड़े तक उसका मान निकालिए। अब ये इकाई दाई सैकड़ा 1000 में है, तो इसका 1000 तक सन्निकट मान निकालना है। तो 9250 का सन्निकट मान, 9250 का सन्निकट मान। अब आपको पता है 9250 के इस तरफ 1000 में क्या आते हैं, 9000, और 9000 से बड़े क्या होते हैं, 10000। तो इस तरफ आएंगे 9000, इस तरफ आएंगे 10000। अब ये भी 9000, ये भी 9000, यहाँ कितने 250। इसको देखो बस 250 है, तो 250 जो है, अब मैंने कहा था कि अगर 0 से लेके 499 तक हो, सैकड़ा की बात करें, ये 3 अंक है ना, इकाई दाई और सैकड़ा, तो 0 से लेके 499 तक हो तो पीछे वाली संख्या आएगी सन्निकट मान में, और 500 से लेके 999 हो यहाँ लिखे हुए, तो अगली वाली संख्या में सन्निकट मान चला जाएगा। तो ये 9250 हैं, तो ये इसके पास जाएगा, क्योंकि ये 250 0 से लेके 499 के बीच आता है, तो पीछे वाली संख्या यानी 9000 इसका सन्निकट मान होगा। तो ये आ गया 9000। ओके बेटा, चलो फिर है 29। तो 29 का सन्निकट मान, 29 का सन्निकट मान क्या होगा, तो 29 जो हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें कितने 2 अंक है, इकाई और दहाई। तो आपको पता है 29 के इस तरफ दहाई में क्या होते हैं 20, और इसके 29 से आगे दहाई में होते हैं 30। ये तो आपको पता ही है, इकाई और दहाई। तो यहाँ दहाई में क्या होते हैं, इस तरफ 20, इस तरफ होते हैं 30। 29 में 1 जोड़ो कितना आता है 30, और यहाँ 20 में 9 जोड़ने पर क्या आता है 29। यहाँ तो 9 जोड़ने पर 29 आएगा, और यहाँ 29 में 1 जोड़ने पर ही 30 आ जाएगा। तो ज़्यादा पास कौन है 30। और वैसे भी इकाई और दाई अंक है, ये 9 हो गया, तो 0 से लेके 4 तक हो तो पीछे वाली संख्या, इकाई को देखो, और 5 से लेके 9 तक हो तो आगे वाली संख्या। तो 29 का सन्निकट मान हो जाएगा 30, दाई में इकाई और दाई। ओके बेटा, चलो अब क्या करना है, गुणा। क्या करना है, गुणा। तो 9250 का सन्निकट मान 9000, तो इसकी जगह आ जाएगा 9000, ये लिख दिया 9000। 29 का सन्निकट मान 30 हो गया, तो यहाँ लिख दिया 30। फिर गुणा करो आपस में, 0। चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ये 3 जीरो और ये 1 जीरो, टोटल कितना हो गया 4 जीरो, 1 2 3 4। ये 1 जीरो आ गया और ये 3 जीरो आ गए, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ बचे 9। 9 गुणा 3, 9 गुणा 3, 9 को 3 से गुणा कर दो, 9 तिया 27। ये आ गया आंसर। ओके बेटा, चलो ये प्रश्नावली पहली कंप्लीट हो चुकी है।
तो आप लोग को समझ में आ गई होगी, मैं ऐसा सोचता हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं मेरे को, आप वीडियो देखने के बाद कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ओके बेटा, चलो अब इसको नोट कर लो, फिर अपन इसके आगे वाली प्रश्नावली दूसरी शुरू करेंगे। ओके चलो। आराम से कर लें, नोट कर लें। चलिए बेटा, इसको मिटा दूं। आराम से आप वीडियो को रोक के आराम से कर लेना। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। चलो अब हम अपनी दूसरी प्रश्नावली है पूर्ण संख्याएं अध्याय 2 यानी प्रश्नावली नंबर 2। इसका नाम है पूर्ण संख्याएं। चलो, पूर्ण संख्याओं को समझने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात ये, जब हम गिनती बोलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे निकलते हैं, सब ऐसे अंक निकलते हैं। सबसे पहले क्या निकलता है? 1। तो जब हम गिनती गिनना प्रारंभ करते हैं तो हमारे मुंह से 1 2 3 4 5 6 ऐसे निकलते हैं। इन अंकों को या इन संख्याओं को जिनसे गिनती की जाती है इनको प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जब गिनती गिनना प्रारंभ करते हैं ना, करते हैं तो स्वतः अपने आप अपने मुंह से क्या निकलता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे निकलते हैं अंक। तो ये क्या होगी? प्राकृत संख्या। क्या हुई ये? प्राकृत संख्या। तो जब हम गिनती बोलना प्रारंभ करते हैं तो हमारे मुंह से 1 2 3 4 ऐसी संख्या निकलती है। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कहाँ तक जाती है? डैश 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 ऐसे आगे जाती चली जाएगी अनंत तक। अनंत तक नहीं, कोई पार नहीं इसका। तो जब हम गिनती बोलना स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 ऐसी संख्या निकलती हैं जो अनंत तक जाती हैं। इन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे बोलते जाओ, 2000 3000 4000 कितनी भी संख्या बोलो, सभी क्या होगी? प्राकृत संख्या। ठीक है। अब एक आता है प्राकृत संख्या के बाद आता है परवर्ती
और एक आता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती जैसे एक संख्या लिख दूं मैं यहाँ पे 16, इसका पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। पूर्व यानी इसके पहले क्या आता है, तो 16 से पहले क्या आएगा, तो 16 में से 1 घटा दो तो इसका क्या आ जाएगा, पूर्ववर्ती। क्या आ जाएगा, पूर्ववर्ती। इससे पहले आने वाला 16 माइनस 1 कितना आता है, 15। तो 16 का पूर्ववर्ती क्या हो गया, 15। और परवर्ती यानी इसके 16 के आगे क्या आता है, 16 के बाद क्या आता है, तो 16 में 1 जोड़ लूँ कितना आता है, 17। तो इस प्रकार हम पूर्ववर्ती और परवर्ती ज्ञात करते हैं। वापस देख लो, पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाला, जैसे मान लो मैंने कहा 16 का पूर्ववर्ती बताइए, तो पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए एक उस संख्या में से 1 घटा दो तो आ जाएगा पूर्ववर्ती, और उस संख्या में 1 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, परवर्ती। तो जो पहले आता है उसे पूर्ववर्ती, और उस संख्या के जो बाद में आएगा उसको परवर्ती कहते हैं। तो पूर्ववर्ती के लिए 1 घटाना है और परवर्ती के लिए 1 जोड़ना है दी गई संख्या में। ठीक है, अब हम जैसे मान लो 1 है, आपको पता है 1 क्या है, प्राकृत संख्या। इसमें 1 और जोड़ दो कितना आ गए, 2 प्राकृत संख्या, 2 में 1 जोड़ लो कितना आ गए, 3 प्राकृत संख्या। 3 + 1 बराबर कितना आ गया, 4 प्राकृत संख्या। तो इस प्रकार हम संख्याओं में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, प्राकृत संख्या। क्या आ जाएगी बेटा, प्राकृत संख्या, या इनको परवर्ती यानी आगे आने वाली, बाद में आने वाली, आगे आने वाली संख्या को परवर्ती संख्या भी कहते हैं। तो हम संख्याओं में 1 जोड़ के परवर्ती या प्राकृत संख्या भी बना सकते हैं। आई बात समझ में, ये आ गया होगा। चलो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, पूर्ण संख्या पे। किस पे आते हैं बेटा, पूर्ण संख्या पे। अब आपको कोई पूछे, जैसे 1 है, 1 है, इसका पूर्ववर्ती यानी 1 से पहले क्या आता है, तो पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दी गई संख्या में से 1 घटाते हैं। पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाला ज्ञात करना है। तो 1 में से 1 घटा, पीछे कितना रहा, 0। तो 1 का पूर्ववर्ती क्या होता है, 0। 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 0। अब अगर जो संख्याएं दी गई है ये प्राकृत संख्याएं, देखो ये प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4, फिर ये 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे। ठीक है, तो अगर इन संख्याओं में 0 को भी जोड़ दिया जाए या 0 को भी इसमें लिखा जाए तो वो संख्याएं क्या हो जाती है, पूर्ण संख्याएं। जैसे ये 1 2 3 4 ये प्राकृत संख्याएं थी, ऐसे अनंत तक जाती हैं। अगर इन संख्याओं में 0 यानी शून्य को भी शामिल किया जाए, 0 को भी इन संख्याओं में शामिल करें तो ये क्या होगी, पूर्ण संख्याएं। क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्याएं। तो 0 शामिल करने पे ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की शुरुआत किससे होती है, 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या हो गई, अगर प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल किया जाए तो जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। ओके बेटा, तो सबसे पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0 से। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और प्राकृत संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से। प्राकृत संख्याएं जब हम गिनती बोलना प्रारंभ करें तो गिनती हम 1 से शुरू करते हैं। तो जो संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वो प्राकृत संख्या, और जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वो होती है पूर्ण संख्या। मतलब 0 के बाद जो 1 आएगा ना, ये पूर्ण भी है और प्राकृत भी है। फिर 2 है, ये पूर्ण भी है और प्राकृत भी है। 3 4 5 6 ये सब पूर्ण संख्या है, सब पूर्ण संख्या है और सब प्राकृत संख्या है। एक अंतर है कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। ये भी अनंत तक जाती है और ये पूर्ण संख्या ये भी अनंत तक जाती है। तो 0 का ही अंतर है बस पूर्ण संख्याओं में, और प्राकृत संख्याओं में 0 का अंतर होता है। मतलब
पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। ओके, तो पूर्ण संख्या आपको कोई पूछे तो जो आप इतना बता देना कि जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? 0, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत ही कहाँ से होती है? 0 से। तो पूर्ण संख्या समझ में आ गई आपके? ये परवर्ती और पूर्ववर्ती ये भी समझ में आ गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलो परिभाषा लिखवा दूँ आपको? चलो आप परिभाषा लिख लेना। जब हम ऐसे लिख दो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या हो गई? इसमें लिखना जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं, जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तो 1 2 3 4 का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं तथा ये संख्याएं प्राकृतिक रूप से हमारे प्राकृतिक रूप से नहीं, अपने आप हमारे सम्मुख आती है तो लिखेंगे तो इन गणन यानी गिनने जा सकने वाली, गिनती गिनने वाली, गिनती गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। ओके, चलो अब एक परवर्ती और पूर्ववर्ती का लिख दो। परवर्ती निकालने के लिए क्या करेंगे? दी गई संख्या प्लस 1, दी गई संख्या में 1 जोड़ देना तो परवर्ती संख्या आ जाएगी, आगे वाली संख्या आ जाएगी। और पूर्ववर्ती दी गई संख्या -1, दी गई संख्या में से 1 घटाने पर आपकी पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार हम ये लिख लेना। और लास्ट पूर्ण संख्या की परिभाषा लिख दो। पूर्ण संख्या क्या होती है? मैंने आपको बता दिया कि जब प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के समूह में या संग्रह में 0 0 यानी 0 मिलाने पर शून्य यानी 0 मिलाने पर पूर्ण संख्याओं का निर्माण होता है। पूर्ण संख्याओं का निर्माण होता है अर्थात पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं।
पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एक इसमें ऐसे लिख देना, यहाँ पे उदाहरण 1 2 3 4 फिर डैश 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 लगा के अनंत तक, और इसमें लिख देना उदाहरण 0 से शुरू होती है, फिर 1 2 3 4 फिर डैश 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 अनंत तक। ओके चलो ठीक है ना, लिख लिया। चलो इसको नहीं लिखा हो आराम से नोट कर लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे। इतनी चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। इसके जो आगे हैं दूसरी प्रश्नावली उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आप सब लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें, ठीक है बेटा। और समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ना आए तो आप समस्या पूछ भी सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, गुड बाय।